हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम आपके लिए संस्कृत शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब आपके पास टाइम नहीं है तो आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखिए, ठीक है। उसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पठन कौशलम छात्रैः तदा गृह्यते यदा। कह रहे हैं कि यहाँ पर पठन कौशल के बारे में बात किया गया है कि पठन कौशल जो है वो छात्र द्वारा कब मतलब तभी तदा गृह्यते यदा, तभी सार्थक होता है जब उच्चैः पठ्यते, उसको ऊंचे स्वर में पढ़ा जाता है। प्रकर्षेण कठिना परीक्षा क्रियते, मतलब कठिन परीक्षा का आयोजन किया जाता है, मतलब एक कठिन परीक्षा को उपस्थित करके। ये फिर सी कह रहे हैं कि अर्थग्रहणम पुरस्सरम पठते, अर्थ समझने से पहले इसे पढ़ा जाता है। संवेगम पठनम क्रियते, पढ़ना मतलब गति में पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पठन कौशल के बारे में बात की गई है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, सही होगा वो, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या है कि अर्थ ग्रहणम पुरस्सरम पठते, अर्थ को ग्रहण करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, ठीक। अर्थ ग्रहण करके पाठन करना चाहिए। अर्थ ग्रहण पुरस्सरम पठ्यते, अर्थ ग्रहण कर पाठन करता है ये जो पठन कौशल होता है, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि व्याकरण बोधनस्य श्रेष्ठम विधानम, व्याकरण ज्ञान, बोध मतलब ज्ञान, व्याकरण ज्ञान का जो श्रेष्ठ विधान है वो क्या है। सूत्राणाम, ये सूत्राणाम हो जाएगा, ठीक है। सूत्राणाम कंठस्थीकरणाय छात्राणाम प्रेरणा, सूत्रों का कंठस्थीकरण करने के लिए छात्रों को प्रेरणा देनी चाहिए। उदाहरण के द्वारा व्याकरण नियमानाम वैयक्तिकरणम, कह रहे हैं कि उदाहरण के द्वारा व्याकरण के जो नियम हैं, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से व्याकरण नियमों का व्यक्तीकरण। सी कह रहे हैं कि शब्द रूपक सारिणी नाम मुखतः उपयोगेन रचना नाम अभ्यासः, कह रहे हैं कि शब्द रूपक तालिकों का मौखिक रूप से उपयोग करके रचनाओं का अभ्यास करना। डी कह रहे हैं कि इत नियमानुसारेण अभ्यासः, इन नियमों के अनुसार अभ्यास करें, ठीक है। तो जो व्याकरण बोध का श्रेष्ठ विधान है वो क्या होना चाहिए, इसमें आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, उदाहरण के द्वारा। जब आप उदाहरण को देखकर आप कोई भी देख लीजिए, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उसको उदाहरण के साथ पढ़ते हो तो वो आपको उसके नियम जो है वो आपको ज़्यादा समझ में आता है, ठीक, कि उदाहरणों के माध्यम से व्याकरण नियमों का व्यक्तीकरण। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा कक्षायाः स्वरूपम किम, कह रहे हैं कि जो छात्र केंद्रित शिक्षण होता है वो कक्षा की, उसमें कक्षा का स्वरूप क्या है। कठोर अनुशासन, स्थिरोपवेशनम उपस्थता, स्थैतिक बैठने की व्यवस्था जो होती है वो। क्रियाकलाप वैविध्यम, क्रियाकलाप में विविधता, जो वहाँ पर गतिविधि एक्टिविटी कराई जाती है उसमें विविधता होनी चाहिए, मतलब वो अनेक प्रकार से होना चाहिए। सिद्धि मापनाय नियत परीक्षा, पूर्णता को मापने के लिए निश्चित परीक्षण करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, इसका आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि क्रियाकलाप के द्वारा जब आप कार्य करते हो तो क्या कर रहे हो, उसमें करके सीख रहा हो, ठीक है। तो हमारा एनसीएफ 2020 क्या कहता है, 2020 एनसीएफ 2020 करके सीखने पर ज़्यादा बल देता है, ठीक। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 4 क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहे हैं कि विशिष्ट छात्राणाम बोधना है, जो विशिष्ट विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, उनकी जो समझ होती है, उनका जो ज्ञान होता है वो कैसा होना चाहिए। ते विशेष शालासु
अध्यापनीय, उन्हें विशेष स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। तेभ्यो विशिष्ट पाठचर्या कल्पनीय, उन्हें एक विशिष्ट पाठ्यक्रम की कल्पना करनी चाहिए। पृथक तेषाम परीक्षा भवेत, उनकी अलग से परीक्षा करनी चाहिए। ठीक है। मुख्य धारायामेव प्रवेश्य अन्यैः छात्रैः सह बोधनम कर्तव्यम, मुख्य धारा में प्रवेश करके उन्हें जो अन्य छात्र हैं उनके साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक। तो देखिए इसमें जो विशिष्ट छात्र हैं उनको उनकी समझ के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो मुख्य धारा है विशिष्ट छात्रों की जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए, बोध के लिए मुख्य धारा में प्रवेश करके छात्रों के साथ जानकारी प्राप्त करना चाहिए। ठीक। शिक्षा का स्वरूप ही ऐसा होता है कि उसमें उनकी जो बोधता होती है वो सामान्य से विशिष्ट दोनों ही छात्रों में समान रूप में होनी चाहिए। ठीक। तो इसमें डी ऑप्शन राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें कह रहा है कि पठन कौशलम अनेन प्रभावितं भवति, पठन कौशलम अनेन प्रभावितं भवति। पठन कौशल में अनेन प्रभावितं भवति, जो प्रभावित होता है वो कौन सा होता है। ठीक है। पठन कौशल में जो प्रभावित होता है वो कौन सा होता है। पाठकस्य उद्देश्यः आसक्तिश्च एवं पाठस्य काठिन्य स्तरः, पाठक का उद्देश्य और लगाव और पाठ की कठिनाई का स्तर कि पाठ किस तरह का, उसमें किस तरह की कठिनता है। पाठ्यपुस्तकानां मूल्यं तथा स्वरूपम, पाठ्यपुस्तक का मूल्य और उसका स्वरूप। छात्र से सामाजिक आर्थिक च परिस्थिति, छात्र की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। और डी छात्र से संज्ञान स्तर, छात्र का संज्ञान स्तर। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा 5 क्वेश्चन में, इसमें आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि पाठकस्य उद्देश्यः आसक्तिश्च एवं पाठ्यस्य काठिन्य स्तर। ठीक है। पठन कौशल जो होता है वो पाठक के उद्देश्य, आसक्ति मतलब कितनी रुचि है। ठीक है। आसक्ति एवं पाठ की कठिनाई से प्रभावित होता है। ठीक। कि उसमें कितनी कठिनता है। तो इसलिए इसमें राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि वाक् कौशलम इति अस्य सहायेन सम्यक वर्धते, जो वाक् कौशल है। ठीक है। वाक् कौशल में जो अस्य सहायेन सम्यक वर्धते, उसमें जो है सहायता किस प्रकार की, वाक् कौशल की सहायता कौन करता है उसका वर्धन करने के लिए, मतलब वाक् कौशल को और अधिक बढ़ाने के लिए उसकी सहायता कौन करता है। स्थानापत्ति सारणी, लिखित संभाषण अभ्यास, लिखित संभाषण का अभ्यास, अभिनय और गोष्ठी चिंतन, अभिनय और गोष्ठी करके उसका चिंतन, समृद्ध वाचन सामग्री या फिर उसको समृद्ध करने के लिए वाचन सामग्री। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिनय गोष्ठी। अभिनय एवं जो गोष्ठी होती है उससे वाणी की कुशलता में वृद्धि होती है। ठीक। इससे बोलने की प्रवृत्ति के साथ साथ शब्द ज्ञान में भी वृद्धि होती है। ठीक। इससे क्या होता है, व्यक्तिगत विकास होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 7। श्रवण कौशल अभिवर्धने अत्यंत परिणामकारिणी कर्तव्यानि। इसमें कह रहे कि श्रवण कौशल को बढ़ाने के लिए, श्रवण कौशलाभिवर्धन ने श्रवण कौशल को बढ़ाने के लिए अत्यंत परिणामकारिणी कर्तव्यानि, अत्यंत परिणामकारी कर्तव्य होता है वो क्या होता है। तो देखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ए ऑप्शन कहता है कि श्रवणात् पूर्वम छात्रा स्वयं पठेयु, सुनने से पहले छात्र उसको स्वयं पढ़ना चाहिए स्वयं छात्रों को। किमर्थम शृण्वन्ति इति,
छात्राः पूर्वमेव जानेयुः, छात्रों को पहले से ही पता होना चाहिए कि वे क्या सुन रहे हैं। सी कहते हैं सविस्तारम विवरणम श्रवणात् पूर्वम भवेत्। सविस्तार मतलब विस्तार पूर्वक विवरण को श्रवणम पूर्वम सुनने से पहले उसका विवरण होना चाहिए। ठीक, सविस्तार पूर्वक उसको सुनने से पहले उसका क्या होना चाहिए, विवरणम भवेत्, विवरण होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद डी ऑप्शन क्या कहता है, श्रवणाय परिचितानाम पाठ्यानाम उपयोगः। कह रहे हैं कि श्रवणाय सुनने के लिए, परिचितानाम पाठ्यानाम उपयोगः परिचित पाठ का उपयोग करना। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, श्रवणाय सुन, पहले क्या करना चाहिए, सुनने के लिए परिचितानाम पाठ्यानाम उपयोगः, जो परिचित पाठ है उसका उपयोग करना चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देखेंगे। युवा छात्राः भाषाम अर्जयन्ति अनेन विधानेन। जो युवा छात्र हैं उनको उनके भाषा को के अर्जन के लिए अनेन विधान, क्या विधान है, वास्तव जीवन संदर्भेषु तस्यां भाषायां व्यवहरन्ति, वे वास्तविक जीवन के संदर्भ में उस भाषा का उपयोग करते हैं। पाठ्यपुस्तक पठनम तथा उत्तर लेखनम कुर्वन्ति, पाठ्यपुस्तक को पढ़ें और इसका उत्तर लिखें, ऐसा होना चाहिए। या फिर व्याकरण परीक्षासु उत्तम अंक अर्जनानि, मतलब व्याकरण की परीक्षा में अच्छे अंक लाना। या फिर डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर कंठ स्वीकारणम, कह रहे हैं कि प्रश्नोत्तर का याद करना, मतलब उसको, ठीक है, प्रश्नोत्तर को याद करना। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है कौन सा वाला होगा इसमें राइट। इस क्वेश्चन को देखकर ही आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि जो हमारा जो ए ऑप्शन है, कह रहा है कि वास्तव जीवन संदर्भेषु, जो वास्तविक जीवन के संदर्भ में तस्याम भाषाम व्यवहरन्ति, वो अपनी भाषा को, जो युवक हैं वो अपनी भाषा को किस प्रकार से व्यवहार में लाते हैं। ठीक, इसी तरह वो अर्जन करते हैं। अर्जन और अधिगम तो आप जानते ही होंगे, बहुत बार बताया है क्लास में ही कि अर्जन जो होता है वो हम घर से, अपने पास पड़ोस से सीख के आते हैं, और अधिगम क्या होता है, स्कूल में सीखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जब वास्तविक जीवन के संदर्भ में जो भाषा को व्यवहार में लाएंगे तब क्या होगा, भाषा को अर्जन करेंगे। ठीक, यही विधान है अर्जन का। तो इसमें ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें 9 क्वेश्चन कहता है कि सकल कलम सकल कलम इति पदद्वंद्वे अत्यस्य अस्त्ययम अस्त्ययम अलंकारः, इसमें कौन सा अलंकार है, सा कला कलम सकल कलम, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, श्लेष है, रूपक है, यमक है, या फिर अनन्वय है। तो देखिए इसमें यमक अलंकार है। ठीक, 9 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यमकम। ठीक, इसके बाद देखिए एक ही वर्ण की इसका वो मतलब परिभाषा क्या होती है यमक की, कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग अलग आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 10 क्वेश्चन। भाषा अध्यापकः अप्रयत्नं छात्राणां सिद्ध मूल्या तदा सत्यम करोतीति कथां वक्तुं शक्यते। कह रहे कि भाषा अध्यापकः, जो भाषा अध्यापक होते हैं, अप्रयत्नं छात्राणां सिद्ध मूल्या तदा सत्यम करोति कथम वक्तुम शक्यते। भाषा शिक्षक सहजता से विद्यार्थियों को लगातार सही मूल्य देता है, यह कैसे कहा जा सकता है। ये ऑप्शन कहता है कि भाषा विषयक पत्रिका प्रायेण दीर्घकाला पक्षण्यक भवन्ति। कह रहे कि भाषा की जो पत्रिकाएं होती हैं आमतौर पर दीर्घकालिक और दीर्घ वो जीवी होती हैं। भी कहते हैं कि समय सारिण्याम भाषा कक्षा विद्वधि कालम च प्राप्नोति अत्यधिकम मह। समय सारिणी में भाषा कक्षा की अवधि और समय बहुत अधिक हो जाता है, ऐसा। या फिर नेक्स्ट कह रहे हैं
इसमें कह रहे हैं, हमारा बी ऑप्शन में इसमें थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था कि समय सारिण्यां भाषा कक्षावधि ही अत्यधिकम महत्वम कालम च प्राप्नोति। ठीक, समय सारिणी में जो भाषा कक्षा होती है, भाषा कक्षा की अवधि होती है, और क्या होना चाहिए, उसका महत्व जो होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए। ठीक, सी ऑप्शन कहता है बहुमूल्यांकनोपायः भाषावबोधनोपायश्च वर्तन्ते। कई मूल्यांकन उपाय और भाषा समझ मौजूद होना चाहिए। डी कहता है कि निरंतर व्यापक मूल्यांकन सूची पत्रिकायां मूल्यांकन लेखा प्रधान पात्रम वहति। सतत और व्यापक मूल्यांकन सूची में मूल्यांकन रिकॉर्ड जो होती है वो मुख्य होना चाहिए। ठीक, वो प्रधान होती है, वो प्रधान पात्र होता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें क्वेश्चन कहता है कि भाषा अध्यापक जो होता है, भाषा शिक्षक जो होता है, वो सहजता से विद्यार्थियों को लगातार सही मूल्य देता है, यह कैसे कहा जा सकता है। तो निरंतर इस क्या होना चाहिए, उसमें व्यापक मूल्यांकन। ठीक, सतत और व्यापक मूल्यांकन की सूची पत्रिकायाम, जो सूची होती है उसकी पत्रिका का मूल्यांकन करना चाहिए। यही उसका प्रधान पात्र होता है, यही मुख्य होता है। ठीक, अब इसमें राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, बालकः शुनकेन दृष्टः इति कस्योदाहरणः। कह रहे हैं कि बालक जो शुनकेन दृष्टः, ये इति कस्य उदाहरण, यह उदाहरण है कर्तरी प्रयोग से। इसमें कर्तरी का प्रयोग हुआ है, कर्मणि या फिर भावे या फिर णिजणंत। तो इसमें आपका कर्मणि प्रयोग से, इसमें कर्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 12 क्वेश्चन देखेंगे, यह सर्वेषु जनेषु प्रीतिमान सह, वह जो सभी मनुष्यों का प्रिय हो, मानवीय, मानव कुल प्रेमी, मानव द्वेषी, सहानुभूति परः। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, मानवीय। जो सभी मनुष्यों को प्रिय हो वो क्या कहा जाता है, मानवीय कहा जाता है। 13 क्वेश्चन, कंठ शुद्धि सुष्ठुच्चारणं लयः वेगः निर्गलता च कस्यांशाः लेखन कौशलस्य, पठन कौशलस्य, वाचन कौशलस्य, कोशोपयोग कौशलस्य। तो देखिए कंठ शुद्धि उच्चारण, ठीक है, लय, वेग और प्रवाह जो होता है ये अंग है लेखन कौशल के, पठन कौशल के, वाचन कौशल के, फिर कोशोपयोग कौशल के उदाहरण हैं। तो देखिए ये आपका वाचन कौशल के उदाहरण है। ठीक, कंठ में शुद्धि होती है, उच्चारण सही होता है, लय, वेग, ये सब तो वाचन जब आप बोलोगे तभी तो इसका पता चलेगा। तो ये आपका क्या, ये तो बहुत इजी हो गया। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट, वाचन कौशल। 14 क्वेश्चन देखते हैं हम, लयः बलाघातः स्वरस्य कस्य गुणाः। कह रहे हैं कि लय बलाघात जो होता है ये स्वर का कौन सा उदाहरण, कौन सा गुण है, संगीत स्वरणाम, संभाषण भाषायाः, लिखित भाषायाः, शब्देतर भाषायाः। तो ये सुर के कौन से गुण हैं, तो ये आपका सुर का संगीत स्वरणाम। ठीक, कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन, संगीत स्वरणाम। लय बलाघात सुर ये सब किस में होते हैं, संगीत में तो होते हैं ना। तो ये आपका ए ऑप्शन राइट। हमारा 15 क्वेश्चन, छात्र स्वायत्तता अनेन प्रोत्साहिता भवति। छात्र की जो स्वायत्ता होती है वो बहुत ही, छात्र की जो स्वायत्ता होती है उसको प्रोत्साहन मिलता है किससे, एक कक्षायां सर्वे छात्राः पर्यायेण नायकाः क्रियन्ते। कक्षा में सभी छात्रों को बारी बारी से मेन रोल देना, मतलब नायक का रोल जो है वो दिया जाना चाहिए, ऐसा विधान है। छात्रेषु अनुशासनस्य उपनिक्षेपणेन, छात्रों के में अनुशासन पैदा करके, स्वमूल्यांकनेन स्वाध्यायकलने जो छात्राणाम समावेश, छात्रों को स्वमूल्यांकन मतलब खुद से मूल्यांकन करना, और सहकर्मी मतलब आपस में किस प्रकार से
कार्य करना है, कैसे रहना है, मूल्यांकन में शामिल करें। डी कह रहे हैं कि असकृत गृहाध्ययने नियोजनेन, गृह अध्याय में मतलब घर पे जो अध्याय है, असकृत गृह अध्ययन नियोजनेन मतलब उनको इस प्रकार की शिक्षा देना कि जो अध्ययन कर रहे हैं उससे उन्हें कुछ रोजगार मिल सके। ठीक, तो इसमें आपका 15 क्वेश्चन जो है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वमूल्यांकन। ठीक, छात्रों को खुद से, छात्र जो है अपना मूल्यांकन खुद से करें और उन्हें सह अध्यायकलने च छात्राणाम समावेश, उन्हें उनमें छात्रों में इस प्रकार का समावेश करना चाहिए कि वो और लोगों के साथ भी काम कर सकें। ठीक है, सह अध्ययन, साथ में अध्ययन कर सके, आपस में मिलकर जब पढ़ेंगे तो उनमें क्या होगा, आदान प्रदान होगा, बातचीत करेंगे, वो उनमें बहुत सारी चीज़ों का हाव भाव व्यवहार हर चीज़ का, ठीक, अलग अलग जगह से लोग अलग अलग आए होंगे तो उनकी जो कल्चर है उनका उनमें मतलब आपस में उसका क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो इससे क्या होगा, हर तरह की भाषा का भी मतलब वर्धन होगा, भाषा भी बढ़ेगी, क्योंकि कई लोग कई बच्चे कुछ राज्य से आए होंगे, कई कुछ राज्य से, तो वो अलग अलग राज्य के बच्चे जब साथ में पढ़ेंगे तो उनकी अलग अलग भाषाएं होंगी, इससे क्या होगा, वो बहुभाषी भी बनेंगे। ठीक, इस तरह उनमें बहुत सारे चीज़ें निखर आएंगी। तो ये इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो ये रहा कुछ 15 क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बाकी हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।